हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ स्टडी पाव का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, रीजनिंग का एक उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम लोग का बैच चल रहा है जिसमें आप पढ़ा रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर लग जाता है तो जी जान के चलिए कि आपका पूरा पूरा क्वेश्चन सही होगा। तो चलिए समझते हैं सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में। देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट में जो होता है, आपके प्रश्न जो आते हैं 3 टाइप के आते हैं। देखिए, 3 टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। देखिए, एक आपका बनता है वृत्त पर आधारित। पंक्ति पर आधारित। पंक्ति पर होता है सीधी पंक्ति में उत्तर या दक्षिण ऐसे करके दे दिया जाता है। और तीसरा आता है वर्ग या आयत पर आधारित। तीन टाइप के प्रश्न आते हैं। तो तीनों में से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। या वर्ग पे आएगा, या सीधी पंक्ति में आता है, और या वृत्त में आता है। तो हमें तीनों को पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से समझना है चीज़ें क्या हैं, कैसे इनको करना है। तो पहले हम बात करेंगे वृत्त पर आधारित। वृत्त पर आधारित जो होता है, एक एक चीज़ के बारे में समझा जाएगा कि वृत्त में अगर आएगा तो कैसे आता है, वृत्त पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, इन चीज़ को समझा जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे वृत्त पर आधारित। तो देखिए, वृत्त पर आधारित जो पढ़ा जाएगा आपको, वृत्त पर आधारित जो आपके प्रश्न आते हैं वो आते हैं 2 टाइप के। कैसे आते हैं? 2 टाइप के। एक होता है, कहा जाए कि कुछ मित्र हैं, 8 लोग हैं, 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं। ये क्या करते हैं, वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और एक कहेगा केंद्र के बाहर की ओर बैठेंगे। तो दोनों के लिए 2 कंडीशन होता है। उन कंडीशनों को हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहले कह रहा है, पहले देखिए, अगर मुख हो, केंद्र की ओर मुख हो। पहला कंडीशन समझिए। पहला, अगर केंद्र की ओर मुख हो, तो देखिए केंद्र की ओर मुख रहेगा तो व्यक्ति किधर देखेगा? केंद्र की ओर देखेगा। और जब केंद्र की ओर देखेगा, चाहे कितना हो, जब केंद्र की ओर देखेगा तो इधर से आप जब शुरू करेंगे तो ये आपका बायां होता है। क्या होता है? बायां। और इधर से शुरू करेंगे तो ये आपका दायां होता है। ये आपका दायां होता है। इस चीज़ को जानना है। फिर उसके बाद से जब हम कहेंगे केंद्र के बाहर की ओर, केंद्र के मुख केंद्र के बाहर की ओर देखता है, तो जब केंद्र के बाहर की ओर देखेगा, केंद्र के बाहर की ओर, बाहर की ओर जब देखेगा, तो देखिए बाहर की ओर देख रहे हैं ना, ऐसे देखेगा। ये मान लीजिए है, और ये क्या देख रहे हैं? बाहर देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं। तब इन्हीं का उल्टा हो जाता है। इधर से हम शुरू करेंगे तो ये आपका दायां हो जाएगा, और इधर से शुरू करेंगे तो ये आपका बायां हो जाएगा। ये आपका बायां हो जाएगा। बस वृत्त में इन्हीं चीज़ों को हमें जानना है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वृत्त में दिया जाता है जो और। तो इसको भी समझ लीजिए। देखिए, जो होता है, जो फर्स्ट पर्सन के लिए, पहले व्यक्ति के लिए, और जो होता है जो दूसरे व्यक्ति के लिए। किस लिए? किसके लिए? दूसरे व्यक्ति के लिए। और पहले व्यक्ति के लिए। पहले व्यक्ति को जैसे कह दिया जाए कि ए बी के बाईं ओर है जो सी का पड़ोसी है। एक कह दें ए बी के ठीक बाईं ओर है, ठीक बाईं ओर है जो सी का पड़ोसी है, जो सी का पड़ोसी है, सी का पड़ोसी है। ये बात कही जा रही है। तो देखिए, ए बी के बाएं है,
जो सी का पड़ोसी, यानी कि जो किसके लिए बात हो रहा है, जो बी की बात हो रहा है, जो बी की बात की हो जाए। और यही अगर हम कह दें कि ए बी का पड़ोसी है और सी ए बी के बाईं ओर है, ठीक बाईं ओर है, और सी का पड़ोसी है, तो किसकी बात होगा, पहले वाले की बात होगा। तो इन दो चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। जो और पूरे सेटिंग अरेंजमेंट ये चीज़ जरूर घुमा करके देता है, जो और इसको ध्यान में रखना है। और बायां की बात करेंगे, देखिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो देखिए ये आपका हाथ है, हाथ कॉपी पे रखिए या फिर बोर्ड पे रखिए, हाथ कॉपी पे रखिए या फिर बोर्ड पे रखिए, ऐसे वृत्त बनाइए, वृत्त बनाएंगे, इधर घुमाएंगे, इधर अगर जाएंगे तो बायां हो जाएगा और इधर घुमाएंगे तो दायां हो जाएगा। यानी कि हाथ जिस तरह से मेरा घूमेगा, इस तरह से घूमेगा, ये बायां हो जाएगा, और उल्टा घूम जाएगा, हाथ मेरा उल्टा घूमेगा तो क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। इस चीज़ को एकदम समझना है। इसके बाद से आपका पेपर जो होता है, जो भी आप फिगर बनाएंगे वृत्त वाली, तो आपका आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को हम समझाते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके क्वेश्चन। देखिए दोस्त, क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, ये दिया गया है, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, तो 6 व्यक्ति हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, इस तरह से एक वृत्त बना लिए, इसमें 6 व्यक्ति को हम बैठा दिए। देखिए हमेशा आप काम शुरुआत करेंगे तो इसी तरह से करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, 6 व्यक्ति को हम बैठा दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति हो गए। अब वो कह रहा है 6 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, अच्छी बात है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इसके बाद कह रहा है कि काया जया और तारा की ठीक बगल में है। काया जो है जया और ताया के बगल में है। ठीक है, अच्छी बात है, आगे पढ़ के देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में, ठीक है, सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में है। आपको देखिए करना क्या है, देखिए जब आपसे ये कहेगा कि इनके बीच में उनके बीच में, तो थोड़ा सा आप पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने से आपको फ़ायदा ये हो जाएगा, दायां बायां कहाँ पे है ये चीज़ आपको मिल जाएगा। जब ये मिलेगा तो आपको सटीक मिल जाता है कि कौन कहाँ पे बैठेगा, ये चीज़ें हमें मिल जाती। अभी आप धीरे धीरे समझ जाइएगा कैसे कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए पहले कह रहा है काया और जया तारा के ठीक बगल में है। अगर हम मान लीजिए काया को जया और तारा के बगल में बैठा देते हैं कहीं, लेकिन निर्धारित तो निश्चित तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ निश्चित ये हो जा रहा है कि सोनल प्रिया के दाईं ओर है, दाईं ओर ठीक बगल में है। तो हम अब यहाँ से शुरू कर सकते हैं, 6 व्यक्ति हैं, सोनल को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, कहीं पे रख सकते हैं, सोनल को यहाँ पे बैठा दिए। सोनल जो है, सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में है। सोनल किसके दाईं ओर है, प्रिया के। तो हम दायां किधर बताए हैं, दायां आपका इधर बताए हैं, दायां किधर जाएगा, उल्टा जाएगा। तो सोनल कहाँ बैठी है, प्रिया के ठीक दाईं ओर, तो प्रिया यहाँ पे होगी। क्लियर। अब आगे, अब हम पीछे जाते हैं, पीछे क्या बातें कही गई हैं। देखिए जब ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसी चीज़ें मिलेंगी, तो पहले हमें ये देखना है कि इसके दायां कौन बैठा है, उसको बैठाने के बाद तब हम आगे चलते हैं। रिलेशन बना करके हमें सेटिंग अरेंजमेंट बैठाना। देखिए अब ये चीज़ क्लियर हो गया ना। और देखिए तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं है, तारा और स्वाति, अभी तो तारा और स्वाति की बात है, अब ऊपर जाते हैं। देखिए सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल जो है प्रिया और स्वाति, तो स्वाति यहाँ पे होगी, तभी तो इसके बगल में होगी। देखिए सोनल प्रिया और स्वाति के बगल में है ना। ये चीज़ें आपको हो गई। आगे देख रहा है, सोनल काया जया और तारा के ठीक बगल में है, काया जया और तारा के ठीक बगल में है। अब देखिए काया यहाँ पे होगी, तभी तारा और जया के बीच में होगी। लेकिन एक चीज़ और कहा गया है कि स्वाति एक दूसरे के तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। अब देखिए तारा और स्वाति, तो तारा यहाँ पे नहीं होगी, तारा यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे देखिए तारा कहाँ हो जाएगी, तब तारा यहाँ पे होगी, तारा यहाँ पे होगी। और कहा गया है काया जया और तारा के बीच में है, तो काया यहाँ पे होगी, काया यहाँ पे होगी, जया यहाँ पे होगी। देखिए ये आपका सेट हो गया। अब आपसे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को मिला लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, वृत्त की ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि काया जया और तारा के ठीक बगल में है। देखिए काया
जया और तारा के बीच में है, काया जया और तारा के बीच में है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है सोनल प्रिया और स्वाति के बगल में। देखिए सोनल प्रिया और स्वाति के बगल में है, सोनल प्रिया और स्वाति के बगल में है। और कह रहा है सोनल प्रिया के ठीक दाईं ओर है, सोनल प्रिया के ठीक दाईं ओर है ना। फिर अगला कह रहा है कि तारा स्वाति के बगल में नहीं है, तारा जो है स्वाति के बगल में नहीं है, कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। ये आपका पूरा सेट बन गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। प्रिया के बाईं ओर, अब बायां किधर जाएगा, बायां आपका इधर जाता है, बायां आपका इधर जाता है। तो प्रिया के ठीक बाएं कौन बैठी है, तारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका सिटिंग इवेंट का पहला क्वेश्चन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, बढ़िया था, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न को, देखते हैं आगे प्रश्न क्या है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे कह रहा है कि 6 सहकर्मी हैं, 6 सहकर्मी हैं, A B C D E और F। तो हम लिख लेते हैं A B C D E और F। 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं और क्या कर रहे हैं, देखिए एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं और एक वृत्ताकार मेज पर, वृत्त के आकार का मेज है, उस पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हम एक मेज बना लेते हैं, एक मेज बना लिए, वृत्ताकार है, इसमें 6 व्यक्ति को हम बैठा दिए। यही 6 व्यक्ति हैं A B C D E। चलिए अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, ठीक है। D E और B के ठीक बगल में है। देखिए जहाँ पे ये चीज़ें आपको मिलेंगी तो आपका निर्धारित जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। फिर कह रहा है बगल में नहीं बैठे, जबकि C A और F के बगल में बैठा है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं। आगे कह रहा है यदि A E के बाईं ओर है। अब देखिए यदि A E के ठीक बाईं और बगल में है, अब जो है A को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, और ये किसके बाएं में है, ये E के ठीक बाईं बगल में है, तो E के ठीक बाईं बगल में बैठ गया। अब इसके बाद से अब हम देखते हैं, पीछे जाते हैं, जहाँ पे हमें एक स्थान क्लियर हो जाए वहीं से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ये जरूरी नहीं कि शुरुआत में दे दिया गया तो वहीं पर पढ़ करके हम रुक जाएं और मेरा सेटिंग अरेंजमेंट बेकार हो जाए, नहीं। हम यहाँ से जहाँ से मेरा रिलेशन दिख रहा है कि हमें किसका स्थान निश्चित है, ए का स्थान निश्चित है, ई के बाईं बगल में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है डी ई और बी के ठीक बगल में है। अब देखिए ये यहाँ पे है, डी जो है ई और ए के ठीक, डी ए और किसके बगल में है, ए और बी, डी ई और बी के बगल में है। देखिए डी ई और बी के बगल में है, क्लियर। अब 2 ही जगह बचा है, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है सी ए और एफ के ठीक बगल में है। अब देखिए सी जो है ए और एफ के बगल में है, अगर हम एफ को यहाँ पे रखते हैं तो सी ए और एफ के बगल में बैठ गया। हो गया ना, सेट हो गया ना आपका। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि डी ई और बी के बीच में, डी ई और बी के बीच में है, सी ए और एफ के बगल में है, ये बात कही गई है। ए ई के ठीक बाईं बगल में है, ए के ठीक बाईं बगल में है। ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट है, ये बन गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सी के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है। अब देखिए ये आपका सी है, सी के ठीक बाईं बगल में कौन है, एफ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके सेटिंग अरेंजमेंट। ये एक दूसरा क्वेश्चन था, देखिए कितना आसानी से बन गया और कितना बढ़िया क्वेश्चन था। आपको देखिए समझना क्या है, कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन शुरुआत कहाँ से किया जाए। शुरुआत वहाँ से करेंगे जहाँ पे आपका एक स्थान निश्चित हो जाए, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे, ठीक। चलिए क्लियर, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी, 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, 7 व्यक्ति हैं। इनके बारे में क्या कहा गया है, एक वृत्ताकार मेज के परिधि
मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये भी क्या किए, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 7 व्यक्ति हम बना लेते हैं पहले। ये 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 व्यक्ति हो गए, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। और कह रहा है कि ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में है। अब देखिए 7 व्यक्ति हैं। अब कह रहा है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए जो है सी के, ए कह रहा है ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में, ए सी के यानी कि सी के ठीक दाईं ओर बगल में है ठीक, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ठीक बगल में है और डी के बाईं ओर बगल में बैठा है, और डी के बाईं ओर बगल में बैठा है कौन, और किसके लिए बात करें, और पहले के लिए बात करेंगे। और किसके लिए बात करेंगे, पहले के लिए। और डी के कहाँ बगल में है, ठीक बाएं बगल में नहीं कहा गया लेकिन बाएं कहा गया। अभी हम देख लेते हैं आगे। इन चीज़ को हमें दिमाग में रखना है। अगर ठीक कहेगा तो तुरंत बगल में बैठाएंगे, और कहेगा कि बगल में है तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें क्या करना है, थोड़ा सा रुकना होगा कि ठीक बगल में हम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए। तो कह रहा है कि और डी के बाईं ओर ठीक बगल में है, ठीक, ये बात कहिए, डी के बाईं ओर ठीक बगल में है, डी के ठीक बाईं ओर ए है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में है और एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक, सी जो है जी सी के ठीक बाईं ओर बगल में है, जी सी के ठीक बाईं ओर बगल में है, जी सी के ठीक बाईं ओर बगल में है, ठीक है, अच्छी बात है, बैठा है। और कह रहा है ठीक बाईं ओर बगल में है, और एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है, और एफ के, ये किसके है, और मतलब पहले के लिए, और किसके है, एफ के ठीक दाईं ओर बगल में है, ठीक दाईं ओर बगल में बैठ गया है। बस अब 2 स्थान बचा है, 2 के लिए देखिए क्या कह रहा है। ई एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई एफ के, ई देखिए इधर से जा रहे हैं तो ई एफ के ठीक बाईं ओर बगल में है। अब बचा कौन, बचा आपके पास बी। अब बी के लिए बारे में कुछ कहे या न कहे ये आपका सही होगा। और बी के दाईं ओर ठीक बगल में है, ठीक, अच्छी बात है, बी के ठीक दाईं ओर बगल में ई है। बस आपका बैठ गया है। अब क्वेश्चन जो भी है देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट आपका अगर बैठ जाता है तो आप क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। क्वेश्चन कोई भी दे आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया देख लेते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन ए और बी के ठीक बगल में बैठा है, इनमें से कौन ए और बी के ठीक बगल में बैठा है। तो देखिए कौन बैठा है, ए और बी के, ए और बी के ठीक बगल में, ए और बी के ठीक बगल में कौन बैठा है, डी बैठा है। कौन बैठा है, डी बैठा है। और डी किस ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हो, यानी कि इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि ऑप्शन दिया गया है डी, ऑप्शन दिया गया है डी, तो क्या करते हैं जल्दी जल्दी में डी ही मार के आगे बढ़ जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। क्वेश्चन सही हुआ, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यही दिमाग में रखना है कि डी आ गया ना, डी आ गया तो डी मार के नहीं बढ़ना है, उसमें ये देखना है कि डी किस ऑप्शन में दिया गया, उसको मार के आगे बढ़ना है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिया गया है सात मित्र एक वृत्ताकार मेज के परिधि, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, टी के और यू के ठीक बगल में है। अब देखिए 7 मित्र हैं। अब नाम पहले नहीं दिया गया है तो नाम इसी बीच में दिया गया होगा। देख लेते हैं, 7 मित्र हैं, 7 को हम बैठा देते हैं, ये हो गए 7 मित्र। अब कह रहा है कि टी के और यू के ठीक बगल में है, ठीक, अच्छी बात है, टी के और यू के बगल में है। हम देखते हैं कि हमारा सेटिंग अरेंजमेंट रिलेशन कहाँ से बन रहा है, हमें ये देखना है। तो हम क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए अब फिर आगे कह रहा है कि यस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब यहाँ से हमें एक आसान क्लियर हो रहा है कि यस जो है यस किसके बगल में है, के ठीक दाईं ओर बगल में है, के ठीक दाईं ओर। तो दाएं आपका इधर जाएगा क्योंकि केंद्र की ओर मुख के देख रहे हैं, तो यस के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है। अब आगे देखिए और क्या कहा गया है, टी के और यू के बगल में। देखिए अब वो पीछे जाएंगे, के से टी का संबंध दिया गया ना, के से टी का संबंध दिया गया है। के जो है टी जो है के और यू के बीच में बगल में बैठा है, यानी कि टी यहाँ पे होगा और यू यहाँ पे होगा, तभी जाकर के इन दोनों के बीच में या बगल में टी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आगे क्या कह रहा है
आगे कह रहा है कि W U और M के ठीक बगल में। अब देखिए W जो है, W यहाँ पे होगा तभी U और M के बगल में होगा, होगा ना। चलिए इतना चीज क्लियर हो गया। आगे देखते हैं K के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब K के एक जगह बच गया और नाम नहीं दिया गया, तो आप मान लीजिए अपने पास से मान लीजिए नाम V है। क्या है ये नाम? ये नाम आपका V है। और कह रहा है K के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, ये पूछा गया ना। K के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, ये आपका बायां जाएगा, बायां इधर जाएगा, ये आपका बायां जाएगा, बायां इधर जाएगा। तो के ठीक बाईं और तीसरे स्थान पे 1 2 3 कौन है? W है। कौन है? W है। 1 2 3 बाएं स्थान से, यानी कि देखिए जब कहेगा बाएं स्थान से तीसरा तो इसको हम छोड़ करके इसको गिनते हैं 1 2 3, क्या है? W। और W देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? W ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला। चलिए देखिए, अब तक हम आपको 6 व्यक्ति को बैठा दिए हैं, 7 व्यक्ति को। अब एक थोड़ा सा स्टेप बढ़ाते हैं, 8 व्यक्ति को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 8 सहकर्मी ABCDEFG और H, 8 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं है कि एक साथ एक ही क्रम में नहीं बैठे हैं, एक साथ तो हैं, 8 व्यक्ति हैं, लेकिन एक क्रम में बैठे हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। तो पहले क्या है, 8 व्यक्ति हैं, कितने हैं? ABCDEFG एंड H, 8 व्यक्ति हैं। इनको क्या करते हैं, एक वृत्त में हम बैठा देते हैं। ये आपका वृत्त है, वृत्त में 8 व्यक्ति को हम बैठा दिए। इस तरह से आपको करना है, शुरुआत यहीं से करना है, 8 व्यक्ति को ऐसे बैठा देना है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, केंद्र के किंतु इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ठीक, अच्छी बात है। जी डी के बाईं और तीसरे स्थान पे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जी डी के बाईं और तीसरे स्थान पे है, तो जी का स्थान क्लियर है। जी कहाँ पे है? जी किसके बाईं ओर है? डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो डी के बाईं ओर, ये आपका बायां इधर जाएगा तो यहाँ पे डी होगा, डी यहाँ पे होगा, डी कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो 1 2 3 बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। क्लियर? जी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, बायां आपका इधर जाएगा तो इसके स्थान पे है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ई जी के बाईं और तीसरे स्थान पे। अब देखिए ई जो है जी के बाईं और तीसरे स्थान पे, तो ई कहाँ पे होगा? 1 2 3, यानी कि ई यहाँ पे होगा। ई जी के बाईं और तीसरे स्थान पे है। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे कितना तो चीज़ें क्लियर हो गया। एच डी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। एच जो है डी के दाईं और ठीक बगल में है। अब देखिए ये आपका बायां जाएगा, दायां ऐसे जाएगा, तो कौन किसकी बात कर रहा है? एच की बात कर रहा है ना। एच डी के दाईं और ठीक बगल में है, तो एच यहाँ पे होगा। डी के दाईं और ठीक बगल में है, दायां आपका ऐसे जाएगा। चलिए अब देखिए 4 स्थान क्लियर हो गया, 4 स्थान बाकी है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। बी ई के दाईं और दूसरे स्थान पे है। बी जो है ई के दाईं ओर, अब ई यहाँ पे है तो दायां आपका इधर जाएगा, और बी कहाँ पे है? ई के दाईं और दूसरे स्थान पे 1 2 दूसरे स्थान पे है। 3 5 स्थान क्लियर हो गया, 2 3 और बचा है। आगे देख लेते हैं। एफ ई के ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है ई के ठीक बगल में, तो एफ का केवल यही स्थान बचा है, यहाँ पे होगा ना। यहाँ पे ऑलरेडी एच बैठा है, तो एफ यहाँ पे होगा। अब 2 जगह और बचा है, देख लेते हैं। बगल में बैठा है। एफ सी के बाएं और तीसरे स्थान पे है। अब जो एफ जो है सी के बाएं और, देखिए बायां इधर जाएगा, 1 2 3 स्थान है, तो सी यहाँ पे होगा, 1 2 3 स्थान पे होगा। बचा कौन? बचा आपका ए। क्या बचा? ए बचा। और ए के लिए कुछ कहा गया है? नहीं कुछ कहा गया, तब भी ए के लिए जगह बचा यही। क्लियर? चलिए आगे अब समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है डी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? अब डी के बाईं ओर, बायां आपका इधर जाएगा, डी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? ए बैठा है। और ए देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? ए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यही आपका
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सेटिंग एलिमेंट के 8वां, जो पहले हम 6 बताए, फिर 7 बताए, फिर 8 बताएं, तो ये इस तरह से 8 अगर रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पहले कहा गया उसको हम पहले करेंगे, जिसका स्थान क्लियर करेगा उसको हम पहले रख करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। बीच में कह रहा है, बगल में कह रहा है, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सेटिंग एलिमेंट बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, आगे और भी देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दिया गया है कि 8 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ पी और क्यू, तो 8 व्यक्ति लिख लेते हैं पहले, जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू। 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति हैं। क्या कह रहा है आगे? केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार मेज के दीर्घ बैठे हैं। एक गोलाकार मेज के दीर्घ बैठे हैं। ये गोलाकार मेज हो गया। 8 व्यक्ति हैं, 8 को हम बैठा देते हैं ऐसे। ये 8 व्यक्ति बैठ गए हैं। अब आगे क्या कह रहा है? दीर्घ बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ये जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक, अच्छी बात है। चलिए हम आपको जो नहीं क्रम दिया गया उसको हम क्रम में बैठा दिया जाएगा। चलिए कह रहा है ओ यम के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए ओ जो है यम के दाएं को तीसरे स्थान पे है, तो ओ को पहले हम यहाँ पे बैठा देते हैं। अब कह रहा है यम के दाएं को, तो दाएं आपका इधर जाएगा क्योंकि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो दाएं आपका इधर जाएगा। तो यम को हम यहाँ पे बैठाए हैं, तो 1 2 3 स्थान पर ओ है। चलिए अच्छी बात है, ओ बैठ गया है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि यम और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। यम और जे के बीच में, तो जे यहाँ पे भी हो सकता है, देखिए जे यहाँ पे भी हो सकता है और जे यहाँ पे भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यम और जे के बीच में, लेकिन जे का स्थान अभी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन ये तो कन्फर्म है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ये चीज क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जे और के के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए जे और के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, 1 2 3, या तो जे यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अब एक चीज क्लियर हो गया, या तो के यहाँ होगा या तो अब ऐसे होगा, या फिर ऐसे कर लीजिए, जे या के कर लीजिए, ऐसे ही होगा। अब के और जे के बीच में कौन कहाँ होगा उसको अभी हम देख लेते हैं। तो ये बात कही गई, इतना तो हम करेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जे और के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। पी जे के बगल में बैठा है। अब देखिए पी जो है जे के बगल में है, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। पी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, क्योंकि जे और के का स्थान क्लियर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, कोई बात नहीं। आगे कह रहा है पी जे के बगल में बैठा है, पी और यल के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए पी और यल के बीच में अगर हम पी को यहाँ पे करते हैं, अगर हम पी को यहाँ पे करते हैं, तो पी और यल के बीच में, अब देखिए पी को यहाँ पे कर लेते हैं, या फिर यल को कर लेते हैं, या फिर यल को यहाँ पे करिए, या फिर पी को यहाँ पे करिए। इनके बीच में 3 व्यक्ति आएंगे, क्योंकि पी का स्थान ये नहीं होगा। पी का स्थान इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओ बैठा है और इनके बीच में 3 व्यक्ति नहीं आएंगे। अभी आगे देखा जाएगा, अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन को क्या होगा, अभी एक लाइन में क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। यन पी के दाएं दूसरे स्थान पे, अब यहाँ से चीज क्लियर होगा। यन जो है पी के दाएं तीसरे स्थान पर है। अगर हम पी को यहाँ पे रखे हैं, अगर पी को, यही स्थान खाली है ना, अगर क्योंकि जे और के का स्थान ये क्लियर है, पी का स्थान ये तो हो सकता है, ये तो ये हो सकता है। अब अगर हम पी को यहाँ पे रखते हैं, तो किसके दाएं कह रहे हैं? यन पी के दाएं दूसरे स्थान पे, तो पी के दाएं यन यहाँ पे होगा नहीं, क्लियर है। पी के दाएं यन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ओ है, दाएं आपका इधर जाएगा, ओ है यहाँ पे। ठीक, क्लियर। यानी कि पी का स्थान नहीं होगा। अगर हम पी को यहाँ पे रखते हैं तो इसके दाएं 1 2 यहाँ पे यन होगा ना, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे आपका जब यहाँ पे पी हो गया है, तो यहाँ पे जब पी हो गया है तो पी यहाँ पे हो जाएगा और यल आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज क्लियर। चलिए अब इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। पी और यल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। पी और यल के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसका स्थान क्लियर हो गया, केवल ये और ये बाकी है। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि अब एक बचा कौन है, पहले ये देखिए क्यू। तो जे और के का स्थान ये क्लियर है, क्यू यहाँ पे होगा,
ये चीज़ क्लियर है, क्यों यहाँ पे होगा। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे और भी चीज़ें दी गई हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ओ एम के दाएं को तीसरे स्थान पे है, ओ एम के दाएं को तीसरे स्थान पे है, ठीक। चलिए आगे फिर कह रहा है कि यम और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यम और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यम और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। जे और के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जे और के बीच में, जे और के बीच में 3 व्यक्ति हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है पी जे के बगल में बैठा है। अब जो पी जो है जे के बगल में बैठा है, अब देखिए यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया। इसीलिए सिटिंग अरेंजमेंट करते समय एक बार बनाने के बाद एक बार इसको रिपीट कर लिया जाता है। देखिए ये चीज़ मेरा छूट रहा था, पी जो है जे के बगल में बैठा है, अब हम पी को यहाँ पे जब रखे हैं तो जे यहाँ पे होगा ना, जे यहाँ पे हो गया, और के तब के का स्थान यहाँ पे क्लियर हो गया ना। ये कितना मस्त सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया था। मतलब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो मज़ा आ जाता है बनाने में। चलिए देखिए अब इस चीज़ को फिर से समझ लेते हैं। देखिए फिर से कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, ओ यम के दाएं को तीसरे स्थान पर है, ठीक, अच्छी बात है। यम और जे के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक। जे और के बीच में 3 व्यक्ति हैं, जे और के 3 व्यक्ति हैं, कहा गया है। जे पी के बगल में बैठा है, ये भी ठीक है। यन पी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, यन पी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। इतनी बातें कही गई हैं। क्यू के लिए एक स्थान बचा था और वहाँ पे बचा था क्यू को हम यहाँ पे भर दिए गए। अब क्वेश्चन जो दिया गया है, इस पे आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 51, 52, 53, 54, 55, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन को हम बारी बारी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि दी गई व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दी गई व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए कह रहा है, पहला कह रहा है यम के बगल में बैठा है। देखिए यम के बगल में बैठा है, नहीं बैठा है, पहला वाला गलत है, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि यन जे के बगल में बैठा है, यन जे के बगल में बैठा है, हाँ बिल्कुल सही है। यही कहा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो यन जे के बगल में बैठा है। फिर भी ये आपको कैंसिल, दूसरा वाला एकदम क्लियर है। फिर भी हम और भी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ओ पी के बाएं को दूसरे स्थान पे है, ओ पी के बाएं को दूसरे स्थान पे है, ये भी सही है। ओ पी के बाएं को दूसरे स्थान पे, ओ पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, ठीक, अच्छी बात है, ये भी सही है आपका। नहीं, पी कहा गया है, पी ओ के बाएं को दूसरे स्थान पे, नहीं बाएं नहीं दाएं है, पी के बारे में कहा गया है, सॉरी थोड़ा उल्टा बोल दिए थे। यन और ओ के बीच में 4 लोग हैं, यन और ओ के बीच में कहाँ 3 लोग हैं, 4 लोग नहीं हैं, यानी कि दूसरा वाला आंसर आपका सही होगा और बाकी सब क्या होंगे, गलत है। 5वां ऑप्शन दिया गया कोई नहीं, कोई सत्य नहीं है, यानी कि एक सत्य है। एक सत्य है क्या, यन जे के बगल में बैठा है, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 52, जो क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, तो उसके बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। जो क्यू के बाएं कौन बैठा है, के, तो इसके बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यम बैठा है। यम किस ऑप्शन में दिया गया, यम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सभी व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह कौन है जो इस समूह में शामिल नहीं है, ये बात कहा गया है। तो आप दिया गया है ऑप्शन पी क्यू है, और दिया गया है के एल है, और है यम एन है, और दिया गया है क्यू ओ दिया है, क्यू और ओ दिया है, और दिया है के और ओ दिया है, के और ओ दिया गया है। अब देखिए पी के पहले क्यू है, क्यू के पहले पी है, ठीक, पी के बाद क्यू है, के के बाद यल है, ठीक, अच्छी बात है। यम के बाद यन है, क्यू ओ, ये देखिए यहाँ पे उल्टा दिया गया, क्यू के बाद ओ है, ये भी सही है। के ओ, यानी कि के बाद के पहले दे दिएगा, ओ बाद में है, जबकि के सब में क्या किया गया, पहला अक्षर बाएं है, पहले के बाएं दूसरा है। देखिए पी के बाएं क्यू है, के बाएं यल है, यम के बाएं यन है, यम के बाएं यन है, क्यू के बाएं ओ है, जबकि के जो है ओ के बाएं है, के बाएं ओ के बाएं के होना चाहिए। यही वाला क्या है, यही आपका अलग है, 5वां क्या होगा, 5वां इनसे अलग है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। के संबंध में एन का स्थान कौन सा है,
के के संबंध में एन का स्थान कौन सा है। अब देखिए के संबंध में तो 1 2 3 बाएं से क्या है, तीसरा स्थान है, बाएं से तीसरा स्थान है, और बाएं से तीसरा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आंसर और बनेगा, इसको कहेगा दाएं से पांचवा स्थान हो जाएगा। बाएं से तीसरा, दाएं से 1 2 3 4 5, दाएं से पांचवा स्थान हो जाएगा, जबकि दाएं से नहीं दिया गया, तो बाएं से मेरा एक ही आंसर दिएगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है के की दाईं ओर से गिनती की जाए तो के और पी के बीच में कितने लोग हैं। के दाईं ओर से गिनती की जाए तो के और पी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ओ और क्यू। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ओ और क्यू। तो ये था आपका सेटिंग अरेंजमेंट। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो आपको नंबर दे करके जाएंगे। बस क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को क्या करना, स्थिर रख के प्रश्न को क्या करना है, ठीक से पढ़ना है और प्रश्न को सॉल्व करना है। आपका सेटिंग अरेंजमेंट बन जाएगा, और बन जाता है तो आपको नंबर दे करके जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।